कल हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में, 4 क्वेश्चन तक हमने कल बताया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n एंड हो सकता है विद 0 के साथ डिजिट। यानी एंड विद डिजिट का मतलब होता है कोई भी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर अगर 0 आता है तो वो माना जाता है कि वो डिजिट जो है वो नंबर जो है एंड विद 0 है। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है नंबर हमारा एंड विद 0 है, तो इसको चेक करने के लिए 0 किसी के यूनिट प्लेस होता है तो इसका मतलब है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 आता है इसका मतलब है कि वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो नंबर हमारा 2 और 5 से डिविजिबल होगा। 2 है 0 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 है तो ये हमारा 0 है तो 2 5 10 होता है तो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं स्टूडेंट। यहां पर इसमें इसके क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं तो यहां हमें एक चीज ध्यान देने की है। सिक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 into 3 पावर n। अब यहां पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3. 5 is not a prime factor of 6. So it is not divisible by 10. So इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी एंड विथ 0। ये एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरे मैनर में हम बात करें तो 6 की पावर n है तो लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम बात करते हैं 6 के पावर 1 की दैट इज 6, 6 के पावर 2 दैट इज 36 एंड 6 का क्यूब 216 एज सो ऑन। यहां पर यूनिट प्लेस इज 6। तो हम n की किसी भी वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं फॉर any value of n 6 की पावर n can not be divisible by 10. So it is it cannot be end with it cannot be end with 0। यहां पर हमने अपनी बात को देखा, दो मेथड से देखा। हमने देखा कि 0 होने के लिए उसका 10 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो जब 10 से डिविजिबल होगा तो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर अवश्य होने चाहिए। हम जब 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो केवल 2 आ रहा है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। दूसरे मेथड में हम डायरेक्ट मेथड से चेक करते हैं। n की पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 4 हमने चेक किया। 6 के पावर 1 6 के पावर 2 6 के पावर क्यूब, ऐसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे। तो 6 में 6 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 यानी यूनिट प्लेस हमें 6 ही मिल रहा है। तो n की कितनी भी वैल्यू हम बढ़ा लें नेचुरल नंबर में वो कभी भी 6 के अलावा दूसरा नंबर नहीं आएगा। सो ये कैन नॉट बी एंड विथ 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, यानी यूनिट प्लेस इसकी क्या होगी 0 नहीं होगी।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 एंड यहां लिखा गया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. हम देखना है, हमें शो करना है कि ये नंबर जो है हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर। चलिए इसके फर्स्ट वाले को हम देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है 7 into 11 into 13 plus 13। इस नंबर में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास दो टर्म है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है। तो दोनों टर्म में से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। सो 13 इन ब्रैकेट 7 into 11 plus 1 ब्रैकेट क्लोज, यहां पर लिखेंगे 30 into 78। अब यहां पर हमने देखा कि ये जो है 13 से डिविजिबल है, तो यहां पर लिखेंगे इट इज डिविजिबल विथ 1 and itself and 13, so it is composite number। तो हम देख रहे हैं कि 1 से और itself के अलावा ये 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जब 1 और itself के अलावा कोई भी उसका प्राइम फैक्टर मिलता है तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। सेकेंड को भी चेक कर लेते हैं। यहां पर ये फर्स्ट पोर्शन था और सेकेंड पोर्शन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहां भी हम देख रहे हैं दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकेंड टर्म। दोनों से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 ब्रैकेट क्लोज। और यहां हमने देखा कि यहां पर इट इज डिविजिबल बाय 1 and itself and 5, so above is कंपोजिट नंबर। तो हमने देखा कि इसके अलावा 1 और itself के अलावा 5 भी हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में मिल जाता है, तो ये हमारा क्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर 1 और itself के अलावा फर्स्ट वाले में 13 फैक्टर मिल गया, दैट इज अ प्राइम नंबर, और इसमें 1 और itself के अलावा 5 प्राइम फैक्टर के रूप में मिल गया। सो बोथ नंबर्स आर अ कंपोजिट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ध्यान देना